सलाम साथियों, हम आए हैं वापस एक और टाइगर रिज़र्व घूमने, टाइगर की तलाश में। अब तक हमें टाइगर तो मिला नहीं और ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिल पाएगा। इस टाइगर रिज़र्व का नाम है सिमलीपाल टाइगर रिज़र्व और ये है उड़ीसा में। सम गूगलिश फैक्ट्स जो मैं पहले बता दूं आपको सिमलीपाल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टाइगर रिज़र्व, it's also a biosphere reserve. So there are wildlife sanctuaries, then there are national parks, and then there are biosphere reserves. Biosphere reserves are the largest. और इंडिया में अभी शायद 18 या 19 biosphere reserves हैं. This is one of them. मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ा सा झरना दिख रहा होगा, बहुत बड़ा सा वाटरफॉल। ऐसे कम से कम यहाँ पे 5-6 वाटरफॉल्स हैं, and this is the largest of them. सिमलीपाल के बारे में अगेन कुछ बेसिक फैक्ट्स। सिमलीपाल में कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं, लगभग 200 प्लांट स्पीशीज़ जो यहाँ की एंडेमिक हैं, जो यहाँ के अलावा और कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलती। वन मोर एंडेमिक स्पीशीज़ विच काउंट्स अमंग द फौना इज़ द रेयरेस्ट ब्लैक टाइगर, जो अगेन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सिमलीपाल में मिलते हैं। और मुझे जहाँ तक पता है सिर्फ 3 या 4 ब्लैक टाइगर्स हैं। टोटल काउंट यहाँ का टाइगर्स का 30 के आसपास है, उसमें 3 या 4 ब्लैक टाइगर्स हैं और उनका साइटिंग बहुत रेयर है। इसके अलावा बहुत सारे लेपर्ड्स हैं, हाइनाज हैं, हाथी भर भर के हैं, डियर की सारी वैरायटी हैं। बाकिंग डियर हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, या फिर जो सबसे बड़ी वैरायटी होती है उसका क्या नाम होता है, सांबर डियर, वो सारी वैरायटीज़ हैं। और नॉर्मल जो बाकी एनिमल्स होते हैं, आपको यहाँ पे जंगली सुअर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लगड़बग्घे, एज आई टोल्ड यू, हाइनाज मिल जाएंगे। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट सिमलीपाल इज़ दैट साइटिंग एन एनिमल इज़ नॉट एन ईजी थिंग हियर। आप जिम कॉर्बेट जाइए, आप सरिस्का टाइगर रिजर्व जाइए, आप किसी और नेशनल पार्क चले जाइए, आप गंगोत्री नेशनल पार्क चले जाइए, आप राजा जी नेशनल पार्क चले जाइए, आपको एनिमल्स बहुत इजीली वहाँ दिख जाएंगे। सिमलीपाल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिमलीपाल में आपको एनिमल्स लिटरली ढूंढने पड़ते हैं, जो कि मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात लगी। वो इसलिए क्योंकि बाकी सारी जगहों पे जहाँ भी मैं गया हूँ अब तक, जिम कॉर्बेट ले लीजिए आप, चाहे सरिस्का ले लीजिए, रणथंभौर का भी प्लान है मेरा, मुझे पता है वो भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटाइज्ड है। ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा मार्केट कंट्रोल्ड हैं। ऐसा लगता है कि एक जिप्सी सफारी कराने वालों की गैंग है जो उस पूरे एरिया को मोनोपोलाइज़ करके रखा हुआ है जिन्होंने, और उनके बिना आप कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सिमलीपाल में ऐसा कुछ नहीं है। सिमलीपाल में एक सिंपल सा गवर्नमेंट का टिकट है जो आपको ऑनलाइन लेना है। बाहर आपको एक जीप मिल जाएगी जो आपको बुक करनी है, आपको एक गाइड अलॉट कर दिया जाएगा और आप पूरे सिमलीपाल में, पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे दिन के लिए घूम सकते हैं। सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक घूम सकते हैं। बाकी किसी नेशनल पार्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 घंटे की आपको सफारी कराएंगे, 3 घंटे मैक्सिमम, और उसके वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। सिमलीपाल में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ जो पसंद आई वो है यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं और यहाँ के जो जंगली जानवर हैं, उनका आपस में एक बैलेंस के साथ कोएग्जिस्ट करना। बेहतरीन जगह है ये। इसमें अंदर ही लगभग 50 से 60 विलेजेस हैं। एंड व्हेन आई से 50 से 60 विलेजेस, आप अंदाज़ा लगा लीजिए सिमलीपाल इतना बड़ा है कि ये जिम कॉर्बेट के लगभग डबल साइज़ का है। इमेजिन जिम कॉर्बेट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वहाँ पे शायद 250 टाइगर्स हैं। दिस इज़ मोर देन डबल ऑफ, और आई मीन अराउंड डबल ऑफ जिम कॉर्बेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार ज़रा फैक्ट चेक कर लेना। दिस इज़ मोर देन डबल ऑफ जिम कॉर्बेट, इंटायर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड स्टिल only 30 tigers are here. And as our guide informed us, there are only 30 tigers which are all located in the core region. तो आज हम लंच करने वाले हैं, उसके बाद हम कोर रीजन एक्सप्लोर करने जाएंगे। यहाँ पे बफर रीजन में मगर क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर
90s तक रेयरेस्ट ब्लैक लेपर्ड्स भी मिलते थे, अब ब्लैक लेपर्ड्स शायद नहीं है, जिनको रफली लोग पैंथर्स भी बोल देते हैं, सॉरी जैगवर्स बोल देते हैं, ब्लैक पैंथर्स बोल देते हैं। 90s तक वो भी यहाँ पे हुआ करते थे, अब नहीं है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लगभग 8 से 9 नदियाँ हैं, उनके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, 5 से 6 वाटरफॉल्स हैं और एक बहुत बड़ा घना साल का जंगल है। और यहाँ के साल के जंगल में एक और मुझे एक अलग बात लगी, जो आप झारखंड के अगर साल के जंगल देखें या उत्तराखंड के साल के जंगल देखें, झारखंड में आपको ड्राई डिसीडियस साल के जंगल मिलेंगे, उत्तराखंड में शायद थोड़े से वेट मिलेंगे, वो भी डिसीडियस हैं जो तराई के जंगल्स हैं। यहाँ के जंगल्स में साल ट्रीज़ एक तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, झारखंड में मैंने इतने लंबे साल ट्रीज़ नहीं देखे, ऐसा लगता है कि आप एवरग्रीन फॉरेस्ट में हैं। So, I mean, if you ask me to classify the forests of Simlipal, I would say it is somewhere between the deciduous and evergreen forest. It is a transitional forest between deciduous and evergreen. I think this is how I can describe it. If people are aware about what kind of forests are evergreen forests, what kind of forests are deciduous forests, they would know about it. यहाँ पे कैनपी के लिए एक कंपटीशन है, कैनपी किसकी सबसे ज़्यादा ऊपर होगी उसकी कंपटीशन है पेड़ों के बीच में, तो वो आपको यहाँ के फॉरेस्ट में साफ दिख जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में दिखती है, कैनपीज़ का कंपटीशन। यहाँ का जो नेचुरल बैलेंस है आपको इंचैंटिंग लगेगा, आप यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। मुझे आधा दिन बीत गया हमें घूमते हुए यहाँ पे, अब तक ऐसा नहीं लगा कि हम किसी ऐसी जगह पे है जहाँ से हम चले जाना चाहें 2 घंटे के बाद बोर होकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे दिन भर रहना चाहेंगे, यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। एंड वी आर स्टिल अवेटिंग द साइटिंग ऑफ एनिमल्स। कोर रीजन में अभी हमारा जाना बाकी है, लंच करके हम सीधा कोर रीजन में जाने वाले हैं। वी थिंक वी माइट साइट अ टाइगर देयर, बिकॉज अभी हमें पता चला है कि 30 के 30 टाइगर सारे कोर रीजन में ही है और हम बफर पूरा घूम चुके हैं। और कोर में हम जानबूझकर डिले कर रहे हैं जाना, हमारे गाइड ने बोला कि दोपहर के बाद ही जाना कोर में सही है, वहीं पे साइटिंग्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो वी आर ऑल्सो होपिंग कि कुछ लेपर्ड्स हमें दिख जाएँ। वैसे लेपर्ड्स ज़्यादा बफर जोन्स में ही होते हैं, क्योंकि अगर कोर में टाइगर्स हैं तो वहाँ से सारे लेपर्ड्स भाग जाते हैं टाइगर्स के डर से। सो या लेट्स सी। बट एक चीज़ तो है, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आप टाइगर्स को ढूंढते ढूंढते बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लेते हो जिसका आपने कभी पहले सोचा नहीं होता, और तब आपको रियलाइज़ होता है कि सिर्फ एक टाइगर को बचाना कितना ज़रूरी है। आप एक टाइगर को बचाते हैं, एक टाइगर प्रोजेक्ट में अगर कुछ टाइगर्स को बचाया जाता है तो उसके लिए फिर आप हिरणों को बचाते हैं, फिर आप सांभर डियर को बचाते हैं, फिर जंगल को बचाते हैं, फिर आप जंगल का एरिया बढ़ाते हैं। एक इट्स राइटली सेड कि टाइगर्स को बचाना मतलब पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी को बचाना। सो लेट्स सी क्या होता है आज। आई एम स्टिल होपिंग कि आज टाइगर हमें दिख जाए। थैंक्स। कट कर।